भारत कृषि प्रधान देश है। ज्योतिषी एवं वास्तुशास्त्री योगी विनीत शर्मा कहते हैं कि ऋषियों के बताए गए वेद मार्ग पर चलने से कृषक को अपनी भूमि से अधिकतम लाभ और आमदनी प्राप्त हो सकती है। विद्वान ऋषियों ने शुरू से ही बताया है कि हल कब चलाना चाहिए, किस मुहूर्त में कितना बीज किन किन फसलों का खेत में डालना चाहिए, जिससे फसल की अधिकतम पैदावार ली जा सके। ओम शन्नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्त्रवन्तु नः। वेद मंत्र में हमने अपने सुखी होने की कामना हम लोग करते हैं। समस्त जो पद्धति है वह ऋषि और कृषि प्रधान परंपरा हमारे देश की रही है। ऋषियों की जो वेदवाणी है उसका हमने अनुग्रह कर अनुपालन करके कृषि की व्यवस्था को हम लोग महत्व देते हैं। यह जो देश है ऋषि और कृषि संस्कृति से चलता आया है। 4 जून 2021 से शुक्रवार के दिन से हल प्रवरण मतलब हल चलाने का नियम जो है मुहूर्त जो है प्रारंभ हुआ है। शुक्रवार का दिन ज्येष्ठ कृष्ण दशमी के दिन से यह मुहूर्त जो है प्रारंभ होकर के आगे आने वाले समय तक चलेगा। इसी क्रम में 26 जून 2021 आषाढ़ कृष्ण पक्ष के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र की बेला में विजोप्ति अर्थात बीज लगाने का एक शुभ मुहूर्त है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है यह प्रभाव जो है। इस दिन दक्षिण दिशा की ओर खेत के जो अपना मुख्य खेत है उसके दक्षिण दिशा की ओर बीज लगाने से हमें लाभ मिलने की संभावना बनती है। साथ ही जब आप बीज लगाएं हल चलाएं तो लाल कपड़े पहनकर चलाएं। हल को भी लाल कपड़े पहना करके आप चला सकते हैं, इस क्रिया को कर सकते हैं। और जो बीज डाले वह लाल गमछा पहनकर करे जिससे कि उनका अधिक से अधिक लाभ मिले। रात्रि के 7:16 तक के उस दिन यह मुहूर्त विशेष मुहूर्त जो है वह पड़ रहा है। इसी अनुक्रम में 7 जुलाई का जो मुहूर्त है वह भी हल चलाने के लिए, हल फसलों की बुआई के लिए, बीजारोपण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव पड़ रहा है। जैसा विदित है कि रोहिणी जो है वह चंद्रमा का नक्षत्र है। इस दिन सफ़ेद चीज़ें अर्थात सफ़ेद धान, ऐसा धान जिसका रंग जो है सफ़ेदी ज़्यादा हो, श्वेत ज़्यादा हो, ऐसे धान को हम इस दिन उत्पन्न कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यह बुधवार का दिन है, कृष्ण पक्ष आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का दिन है। तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट मुहूर्त जो है वह साबित हो रहा है। 26 जुलाई शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव में सोमवार के दिन श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन प्रातः 10:25 के बाद से पूरा जो दिन भर का जो काल है वह बीजारोपण के लिए, नए बीज लगाने के लिए, नए फसलों की बुआई के लिए बहुत ही विशेष शुभ मुहूर्त माना गया है। इसी अनुक्रम में 16 जो अगस्त का जो दिन है जब सूर्य का आगमन जो है सिंह राशि में आ जाता है, जब सिंह स्वक्षेत्री हो जाते हैं उस काल में लगभग अनुराधा नक्षत्र की बेला में शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि को बीजारोपण का बहुत अच्छा मुहूर्त है। यह 7:45 बजे तक के अर्थात सुबह जो सूर्योदय होने के पश्चात से लेकर के 7:45 की जो बेला है वह बीजारोपण के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। इसी क्रम में 20 अगस्त 2021 का दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र का समय तिल आदि जैसी चीज़ें होती हैं, तिल है, राई है, सफ़ेद धान है, आदि चीज़ों के बुआई के लिए, आदि चीज़ों के बीजारोपण के लिए बहुत ही अत्यंत ही शुभ माने गए हैं, विशिष्ट माने गए हैं। इसी क्रम में आपको बताना चाहूँगा मैं कि जो हल है, हल का जो अपन चलाते हैं खेतों में, उसके लिए 11 अगस्त 2021 श्रावण शुक्ल तृतीया का दिन जो है 9:31 के बाद पूरा जो दिन भर का जो क्रम है उसमें हम खेतों में हल चला सकते हैं, जुताई कर सकते हैं। हल को उस दिन चलाना, जिसे हल प्रवहरण कहते हैं, वह कार्य जो है किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ 15 जुलाई का जो दिन है इस दिन भी गुरुवार का समय पड़ रहा है, गुरुवार का दिन पड़ रहा है। यह जो दिन है वह हल चलाने के साथ साथ बीजारोपण के लिए भी बहुत उपयुक्त है। क्योंकि इस वर्ष हमने देखा कि जो गर्मी है वह अच्छे रूप में पड़ी थी, तो निश्चित मानिए कि इस वर्ष जो है वर्षा के भी संकेत हमें अच्छे मिलेंगे। खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में अच्छी खासी वर्षा होने की, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने की सुखद संयोग जो है वह बन रहे हैं। अधिक वर्षा की कामना के लिए हमें जो लोग हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में
अपने खेत खलिहान मैदान बगीचों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ यदि हम यज्ञ की आहुति देते हैं, यज्ञ अधिक अधिक रूप में करते हैं, तो यज्ञ जो है एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके माध्यम से वाष्पीकृत मेघों का निर्माण होता है, अर्थात ऐसे बादल बनते हैं जो वर्षा गिराने में सहायक होते हैं। अथर्ववेद के मंत्रों में, साथ ही साथ गीता में भी इसका विशेष रूप से उल्लेख मिलता है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होते हैं। तो यज्ञ की मात्रा हमें बढ़ानी चाहिए, यह सनातन परंपरा का अंग है। जैसा हमने अपने प्रबोधन की शुरुआत में ही बताया, यह ऋषि और कृषि दोनों ही परंपरा का देश रहा है। ऋषि परंपरा में जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, आहुति देते हैं, तो वहाँ पर वर्षा वाष्पीकृत मेघों का निर्माण होकर के अधिकाधिक वर्षा की संभाव्यता बढ़ती है। शहरी क्षेत्रों में हम वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था रखें। अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मैदानों में, खाली भी यदि हमें कोई मैदान मिलता है तो हम वहाँ पर 2-4 फुट के गड्ढे खोद सकते हैं, जिससे कि जो जल का जो वर्षा का जो जल है उसका दुरुपयोग ना होने पाए, वह बह के कहीं अन्यत्र न चला जाए। वह जो जल से वर्षा जो हुई है वो हमारे ही क्षेत्र में लाभ रहे। इससे लाभ यह मिलता है मित्रों कि जब हम वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल को बचाते हैं तो हमारा जो जल का जो स्तर है नीचे का, वह कभी भी डाउन नहीं होता है। हमारा जो मीटर हमने लगाया हुआ है, हमारे जो पंप लगाए हुए हैं, वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, वो हमें कभी भी धोखा नहीं देते हैं। तो जितनी भी वर्षा हो, हम खेत खलिहानों में 4-4 फुट के 6-6 फुट के गड्ढे खोद की व्यवस्था रखें, ताकि भूजल का जो संरक्षण है वह अधिक से अधिक मात्रा में हो। इसके साथ ही इस वर्ष अच्छी वर्षा होने की संभावना बन रही है। दक्षिण और पूर्वी इलाकों में, बिहार इलाकों में बहुत अधिक वर्षा के भी संयोग बन रहे हैं। तो इसकी भी व्यवस्था शासन प्रशासन को पहले से प्रबंध करना चाहिए, ताकि बाढ़ से कोई जन हानि ना हो पाए। जितनी हानि बाढ़ से होती है वैसी ही हानि अकाल पड़ने से भी होती है। तो हमें वर्षा के लिए बहुत सचेत होकर कार्य करना चाहिए। हम लगातार जल का संरक्षण करें, जल को सम्मान दें, जल की एक एक बूंद को बचाएं, जिससे वह वाष्पीकृत होकर पुनः वापस हमारे किसी न किसी कार्यों में आता रहे। तो यह एक महान वैज्ञानिक परंपरा है।